गरीब माँ की तीन बेटियां। छोटे से गांव में कच्चे घर की माटी से लिपटे आंगन में गंगा देवी अपनी तीन बेटियों के साथ रहती थी। सीमा, राधा और पायल। पति के गुजर जाने के बाद जिंदगी जैसे थम सी गई थी, लेकिन माँ के कंधों पर अब तीन मासूम सपनों का बोझ था। और वो बोझ नहीं, उसका गर्व था। गांव में अक्सर लोग ताने देते थे, अरे गंगा, तीन तीन बेटियां अब कैसे पालेगी। लेकिन गंगा देवी के चेहरे पर एक सख्त मुस्कान होती। ये तीनों मेरी लक्ष्मी है, ये ही मेरे कंधे का सहारा बनेंगी एक दिन। दिन निकलते ही गंगा देवी खेतों में काम करने जाती, फिर दूसरे के घर बर्तन मांजती, झाड़ू लगाती। हाथों में छाले पड़ जाते, पर कभी थकान का नाम न लेती। शाम को जब बेटियां स्कूल से लौटती, तो गंगा उन्हें गोद में लेकर पूछती, आज क्या सीखा मेरी राधा? पायल, तुझे विज्ञान अच्छा लग रहा है ना? सीमा बड़ी थी, समझदार भी। वो जानती थी माँ कितनी मेहनत करती है, तो स्कूल से आने के बाद वह गांव के बच्चों को पढ़ाने लगी, ताकि कुछ पैसे आ सके। राधा में लिखने का शौक था। वो अपनी डायरी में माँ की मेहनत, गांव की बातें और अपने सपनों को शब्दों में उतारती। और पायल, उसे तो तारों में दिलचस्पी थी। खुले आसमान में वह चुपचाप सितारे गिनती और कहती, माँ, एक दिन मैं इनसे बातें करूंगी। लेकिन हालात कभी आसान नहीं होते। एक बार तो ऐसा भी वक्त आया जब घर में खाना नहीं था। गंगा देवी ने खुद भूखा रहकर बेटियों को रोटियां परोसीं। जब सीमा ने देखा, वह रो पड़ी। माँ, कब तक ये सब सहोगी? गंगा ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, जब तक तुम उड़ना नहीं सीख जाती। गांव के स्कूल में एक शिक्षक थे, शेखर सर। उन्होंने गंगा की मेहनत और बच्चियों की लगन देखी। उन्होंने स्कूल की फीस माफ करवाई, किताबें दिलवाईं और बच्चियों को पढ़ाई में पूरा सहयोग दिया। वह कहते, गंगा, तूने जो बीज बोया है, एक दिन ये पेड़ जरूर बनेगा। समय गुजरता गया। सीमा ने इंटर में टॉप किया और शहर की यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर दाखिला पा लिया। राधा की कहानियां अखबार में छपने लगीं और पायल ने विज्ञान प्रदर्शनी में गांव का नाम रोशन किया। माँ अब भी खेतों में काम करती थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक चमक थी, जैसे हर दिन उसकी मेहनत रंग ला रही हो। कई साल बीते। एक दिन गांव में बड़ा समारोह रखा गया। चारों ओर सजावट थी, मीडिया भी आई थी। स्टेज पर तीन बेटियां खड़ी थीं। सीमा अब एक तेज तर्रार आईएएस अफसर बन चुकी थी। राधा जानी मानी लेखिका और पायल आईएसआरओ की वैज्ञानिक। मंच से सीमा ने माँ को बुलाया। सीमा ने माइक उठाया और कहा, यह मेरी माँ है। इन्होंने खुद अंधेरे में रहकर हमारे लिए रोशनी की लड़ियां बुनी। भूखी रहीं, मगर हमारे सपनों को कभी भूखा नहीं रखा। आज जो हम हैं, इनकी वजह से हैं। गांव के लोग जो कभी ताना मारते थे, आज तालियां बजा रहे थे। कुछ की आंखों में आंसू थे। देवी ने कांपते हाथों से माइक पकड़ा और सिर्फ एक बात कही, मैं अनपढ़ थी, पर मेरी बेटियों ने मुझे हर किताब का मतलब समझा दिया। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरा सपना पूरा हो गया। मंच पर खड़ी माँ और बेटियां जैसे सच्चे सपनों की तस्वीर हों। ये कहानी सिर्फ एक माँ की नहीं, हर उस माँ की है जो चुपचाप दुनिया से लड़ती है, बस अपने बच्चों की मुस्कान के लिए।